देख लीजिए, इस किस को गौर से देख लीजिए जनाब। बॉलीवुड की किस है ये, वो भी एक्टर एक्ट्रेस के बीच नहीं बल्कि एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के बीच। और ऐसा किसी और के सामने नहीं बल्कि जूम के सामने हुआ है। जी हाँ, बॉलीवुड हिस्ट्री में पहली बार दो एक्ट्रेसेस के बीच की किस का गवाह कोई और नहीं सिर्फ जूम बना है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप जूम के खास शो प्लैनेट बॉलीवुड पर देख रहे हैं, ये रानी मुखर्जी और विद्या बालन की सबसे खास तस्वीरों में से एक है। बॉलीवुड में पहली बार कैमरे के सामने इस तरह किस करने की हिम्मत दिखाई है फिल्म नो वन किल्ड जेसिका की रानी मुखर्जी और विद्या बालन ने। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक दोनों एक्ट्रेसेस के बीच ये किस हुई, तो हुई क्यों? तो जनाब, पहले हम आपको ये बता दें कि रानी और विद्या ने आपस में एक दो नहीं बल्कि तीन किसेस एक्सचेंज किए। दरअसल अपनी आने वाली फिल्म नो वन किल्ड जेसिका को प्रमोट करने आई विद्या और रानी ने जूम के ऑफिस में सबके सामने अपनी खास दोस्ती का इजहार कुछ इसी तरह से किया। विद्या को किस करने का इनिशिएटिव किसी और का नहीं, खुद रानी का ही था। लेकिन विद्या को नहीं पता था कि रानी उन्हें अचानक से किस कर लेंगी। वैसे रानी और विद्या की इस किस के बाद पॉप क्वीन मैडोना और पॉप प्रिंसेस ब्रिटनी स्पीयर्स के बीच की किस की याद आ ही जाती है। याद है ना आपको कि किस तरह ब्रिटनी और मैडोना के बीच भी मीडिया स्पेकुलेटेड वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसका द एंड मैडोना और ब्रिटनी ने एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान एक दूसरे को किस करके दिया था। बस इसी अंदाज में रानी और विद्या ने भी जूम के ऑफिस में आकर अपने सो कॉल्ड कोल्ड वॉर का कर दिया द एंड। In this segment, 7 different expressions of Saif Ali Khan and Meera Nair ने क्यों किया इमरान खान को रिजेक्ट। सलमान के भाई दे रहे हैं आमिर को टक्कर क्योंकि अरबाज खान का कहना है कि 3 इडियट्स के टक्कर की है उनकी फिल्म दबंग। सलमान के भाई कर रहे हैं सलमान के सबसे करीबी दोस्त से आगे निकलने का दावा। ये दावा है अरबाज खान का, जिनके मुताबिक उन्होंने आमिर खान को पीछे छोड़ दिया है। अरबाज की माने तो एक वक्त पर वो निकल गए थे आमिर से भी आगे। ये बात हो रही है बॉक्स ऑफिस के कलेक्शंस की, जिसमें अरबाज का कहना है कि 3 इडियट्स के ओपनिंग की कलेक्शन दबंग की ओपनिंग वीक की कलेक्शन से कम रही है। Who would have thought कि 3 इडियट्स का बिजनेस फर्स्ट वीक का कोई तोड़ेगा। आज मे बी ओवरऑल रन में वी कुड नॉट बीट इट, बट फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड तो हमारे पास है। इतना ही नहीं, अरबाज का कहना तो ये भी है कि दबंग 3 इडियट्स के बाद अब तक इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसर रही है। अरबाज को इस बात का फख्र है कि बॉलीवुड हिस्ट्री में पैसे कमाने के मामले में दबंग है दूसरे नंबर पर। इट्स द बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर एंड द सेकंड बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ ऑल टाइम। तो इफ दैट इज द क्वेश्चन देन इट्स नॉट मी सेइंग कि माय फिल्म इज द बिगेस्ट grosser of the year. These are facts and figures. There are to prove that. Well, अरबाज की बातों से ये तो साफ है कि वो बिलीव करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। और अब आने वाले समय में क्या पता, नंबर 1 पर आमिर और नंबर 2 पर सलमान को ओवरटेक करने का भिड़ा शाहरुख उठा ले। Coming up more in this segment, विजेंद्र सिंह को पसंद है प्रियंका चोपड़ा and revealed करीना कपूर का डी-क्लैम लुक। जया बच्चन आजकल कुछ उखड़ी सी नजर आ रही हैं क्योंकि जब उनसे अमिताभ और अभिषेक की बात की जाती है तो वो कहती हैं आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ माई फैमिली। जया बच्चन आए एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट की कॉन्वोकेशन सेरेमनी में एंड थी काफी अच्छे मूड में एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराकर कर रही थी मीडिया से इंटरैक्ट। एंड एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट के गुरु हैं जया बच्चन एंड अभिषेक बच्चन के कॉमन गुरु। सो ऑब्वियसली मीडिया आस्क्ड अ क्वेश्चन कि क्या फर्क दिखा उन्हें अपने और अभिषेक के टाइम की एक्टिंग स्किल्स में, जिस पर जया जी रिएक्ट्स। मेरी शक्ल अभिषेक से मिलती है, मैं उसकी माँ हूँ मगर मैं अभिषेक नहीं। और उससे पूछिए ये सवाल, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? इस पर जब मीडिया ने कहा कि अभिषेक उन्हें मिलते ही नहीं है, आज वो मिली है सो शी कैन टेल अस, तो इस पर जया बच्चन कंप्लेन, मुझे भी नहीं मिलते।
यहाँ तक तो भी ठीक था। अमिताभ बच्चन के नाम पर तो जया जी बिल्कुल ही भड़क गयी, वो भी तब जब उन्होंने अपनी स्पीच में एबी का एक एनेक्डोट शेयर किया था। पर जब उनसे इस पर एक्सप्लेनेशन की रिक्वेस्ट की तो उनका रिस्पॉन्स था, आपको मैंने क्या कहा, मेरी शक्ल, मेरा नाम क्या है? बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मुझसे मत पूछिए। हाँ, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई फैमिली। जया जी इतना गुस्सा ठीक नहीं। अभी आप कितना मेलोड्रामा कर रहे हैं देखिए। माना कि आप स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, पर फैमिली मेंबर तो है ही ना। अगर 2 बोल आप अपनी फैमिली के बारे में बोल भी देंगी तो आप अपनी फैमिली की स्पोक्स पर्सन नहीं बन जाएंगी। If I bite, you will not live. अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण फिल्म आरक्षण में कर रहे हैं फादर और डॉटर का रोल, लेकिन अमिताभ को लगता है कि दीपिका ऐसे रिलेशनशिप के बाद भी डालेंगी मसाले के बुलबुले उनकी फिल्म में। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और प्रतीक बब्बर है प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण की लेटेस्ट कास्ट। ये सभी मौजूद थे आरक्षण के अनाउंसमेंट के लिए। अगले साल इस फिल्म की शूटिंग हो जाएगी शुरू और अगले साल ही रिलीज की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अनाउंस किया खुलेआम कि दीपिका पादुकोण फिल्म में ऐड करेंगी मसाला के बुलबुले। अमिताभ बच्चन ने खुलेआम दीपिका को इनडायरेक्टली बता ही दिया शी इज बेस्ट डूइंग मसाला रोल्स। क्या ज़मीनी हकीकत होगी या फिर इसमें भी मसाले के बुलबुले दिखाई देंगे? मसाले के बुलबुले। मैं जिम्मेदार नहीं होने वाला हूँ बुलबुले। मैंने वो आपके बगल में बैठी है। कहा जा सकता है कि अजय देवगन पहले जो रोल कर रहे थे वो रोल अब सैफ अली खान कर रहे हैं, लेकिन सैफ ने कहा है कि अजय उनके छोटे भाई जैसे हैं और उनमें कोई नाराजगी नहीं। अजय मेरे भाई जैसा है, मैं कभी नाराज भी अगर हूँ तो इस ऐसी छोटी बातों पे कभी नहीं। वहीं प्रकाश झा ने तो साफ कह दिया कि अजय देवगन फिल्म में अदृश्य ही सही लेकिन है, क्योंकि अजय उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बिना अजय के मैं फिल्म बनाता नहीं, इस फिल्म में वो अदृश्य है। मिस्टर झा, आपकी ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। एक शूट में सैफ अली खान नजर आए डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ और उनका हर एक्सप्रेशन था अनोखा। आप भी देखिए। एक्साइटेड सैफ, वर्ल्ड कप आ रहा है, वही जोश वही शोर। परेशान सैफ, पागल सैफ, गाइस ये धोनी पागल हो गया। रिलैक्स सैफ, रिलैक्स विद दिस। गुस्सेल सैफ, हंसता सैफ, मस्ती में सैफ। एक सैफ लेकिन उनके 7 रूप देख रहे हैं आप सिर्फ यहाँ पर। सैफ को एक्साइटेड कर रहा है वर्ल्ड कप का फीवर, सैफ को परेशान और पागल बना रहा है धोनी का अजीब बिहेवियर। वर्ल्ड कप आ रहा है, वही जोश वही शोर, फिर से वही इंडिया इंडिया। पर इस बार मेरा दिल कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। वहीं धोनी का ही अल्लड़पन बन गया है सैफ के गुस्से की वजह। सैफ रिलैक्स दिखे जब धोनी और अपनी दोस्ती की बात की। वहीं अपने फेवरेट स्नैक्स को खाते ही धोनी मस्ती के मूड में आ गए और हंसने भी लगे। वेल बता दें, ये मेकिंग एक एड का है जिसके सैफ अली खान और महेंद्र सिंह धोनी है ब्रांड एम्बेसडर्स। Hey guys, ये माइक पागल हो गया है। आप बताओ कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? बोलो इंडिया, इंडिया, इंडिया। खबर आई है कि रशियन प्रेसिडेंट रावण की शूटिंग लोकेशन पर गए और वहां उन्होंने करीना और शाहरुख खान के साथ की मुलाकात। शाहरुख की रावण का इंतजार इंडिया में ही नहीं रशिया में भी बड़ी बेसब्री से किया जा रहा है। सुनने में आया है कि रावण के सेट पर खुद रशियन प्रेसिडेंट शाहरुख से मिलने पहुंचे। जी हां, मीडिया में रिपोर्ट्स है कि 2 दिन पहले जब यश राज स्टूडियो में रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव पहुंचे तो सब चौंक गए। बाद में पता चला कि मिस्टर प्रेसिडेंट शाहरुख खान और राज कपूर की ग्रैंड डॉटर यानी करीना कपूर से मिलने गए थे। राज कपूर साहब की ग्रैंड डॉटर को देखना। सुनने में तो ये भी आया है कि मिस्टर प्रेसिडेंट वाज वेरी कीन टू मीट शाहरुख और पूरे रशिया के साथ खुद मेदवेदेव भी राज कपूर के बड़े फैन रहे हैं, तो उन्होंने राज कपूर की ग्रैंड डॉटर करीना कपूर और ग्रैंडसन रणबीर कपूर से मिलने की ख्वाहिश जताई। मेदवेदेव रणबीर कपूर से तो नहीं मिल सके, लेकिन रशिया को दीवाना बना देने वाले राज कपूर की ग्रैंड डॉटर यानी करीना कपूर से जरूर मुलाकात की। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने एक शॉट देखा, स्टार से बातें की और वापस चले गए। 100-150 डांसर्स के साथ गाना था, बट ही केम, फिर हमने उनके लिए स्टेप्स करके दिखा दिया। सुनने में तो ये भी आया है कि वर्ल्ड्स बेस्ट मैजिशियन फ्रांस हरारी भी शाहरुख की फिल्म रावण के सेट पर पहुंचे।
देख लीजिए शाहरुख, आपकी रावण का इंतजार दुनिया भर के मुल्कों में किया जा रहा है। आखिर कब पकड़ में आएगी रावण की झलक? प्रियंका चोपड़ा हैज गॉट अ न्यू गाय जो करना चाहता है उनके साथ रोमांस, एंड ये कोई और नहीं है बल्कि है बॉक्सर विजेंद्र सिंह। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किसके साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? प्रियंका चोपड़ा। ये जवाब था ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर वीरेंद्र का जब हमने उनसे पूछा कि कौन है उनकी पर्सनल चॉइस फॉर ऑन स्क्रीन रोमांस। एक्चुअली वीरेंद्र कर रहे हैं ऑन स्क्रीन डेब्यू विद हिज मूवी 1 एंड इसमें वो फाइट करेंगे टेररिस्ट से। जी मैं टेररिस्ट बन सकता हूँ, आपको लगता है ऐसा? तो मैं तो एक एक्शन हीरो हूँ और एक रोमांस भी बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ अगर मेरे को मौका मिले तो इसलिए मेरा थोड़ा सा हीरो टाइप रोल होगा। बस इसी को लेकर हमने पूछा कि मूवी में रोमांस किसके साथ करेंगे। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किसके साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? रोमांस तो किसी के साथ भी हो जाए वही अच्छा है। पर्सनल चॉइस क्या है? प्रियंका चोपड़ा। तो सुन लिया ना आपने, जहाँ वीरेंद्र सबके साथ रोमांस करने को तैयार हैं, वहीं उनकी फेवरेट तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका ही हैं। विनोद खन्ना की बेटी साक्षी खन्ना कर रही है बॉलीवुड में आने की तैयारी, एंड वी इंट्रोड्यूस यू द अपकमिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड। B-Town को मिल रहा है एक नया heir apparent and Zoom is presenting you an exclusive introduction to Vinod Khanna's third son. His name is Sakshi Khanna and Sakshi Zoom को मिले अपनी एक्टिंग स्कूल के पासिंग आउट डे पर। वैसे साक्षी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी फिल्म मेकिंग सीख कर आए हैं। I went there for an undergraduate program to NYU to attend the film and television program. And it was a direction-based course. तो जब साक्षी आप यूएस से डायरेक्शन सीख कर आए हैं तो फिर एक्टिंग के लिए यहाँ क्यों? I've wanted to be an actor for as long as I can remember. वैसे हम आपको बता दें कि साक्षी रखते हैं म्यूजिकल टैलेंट भी। The reason I play the guitar is because I just enjoy the music. But साक्षी B-Town में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही काफी नहीं। I'm planning to make a good physique, yes. Really? Then what about Dole Shole? Bulk up, I'm not too sure, but definitely a physique better than what I have right now. जैकलिन की सेक्सी और ग्लैम लुक से चाहे आप कितने भी इम्प्रेस हो, लेकिन जूम की फैशन पुलिस ने निकाला है जैकलिन के अगेंस्ट वारंट बिकॉज ऑफ हर बैड हेयर स्टाइल। ये है मिस श्रीलंका जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन मानी जाती है फैशन आइकन। फैंस फॉलो करते हैं जैकलिन के स्टाइल को, लेकिन जूम की फैशन पुलिस ने जैकलिन के खिलाफ निकाला है वारंट। ये देखकर छोटी सी चुटिया और उसमें भी 2 मुँहे बाल। जैकलिन के बालों को देखकर लग रहा है कि उन्हें एक अच्छे शैम्पू की जरूरत है क्योंकि वो नहीं करती अपने हेयर की बिल्कुल भी केयर। देखिए ना, एक रीसेंट फंक्शन में आई जैकलिन ने ड्रेस तो झकास पहनी, मेकअप भी गजब का किया, लेकिन अब आई बालों की बारी तो ना तो उन्हें प्रॉपर्ली कोम किया और ना ही दिया एक अच्छा सा हेयर स्टाइल। वेल जैकलिन को हम तो यही कहेंगे, इन बालों का कुछ करो। मीरा नायर ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए रखा ऑडिशन, जिसमें उन्होंने इमरान खान को कर दिया रिजेक्ट। रणबीर कपूर के पास टाइम नहीं है तो इमरान खान भी नहीं हुए सिलेक्ट। जी हाँ, नेम से एक फेमस डायरेक्टर मीरा नायर की अगली फिल्म में रणबीर कपूर के काम नहीं करने के बाद इमरान खान का नंबर भी आते आते रह गया। दरअसल मीरा अपनी आने वाली फिल्म द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के लिए रणबीर को कास्ट करने की सोच रही थी। सब कुछ तय भी हो गया था, लेकिन एन वक्त पर रणबीर के पास डेट्स नहीं होने की वजह से बात नहीं बन सकी। हालांकि इस बार रणबीर के दोस्त और मामू आमिर के भांजे इमरान खान को भी लेने की बात की गई। बकायदा ऑडिशन भी हुआ, लेकिन लगता है कि मीरा को रणबीर का चेहरा इतना भा गया था कि इमरान ने उन्हें वो बात नजर नहीं आई। फाइनली मीरा ने अपनी फिल्म के लिए बॉलीवुड का मुंह त्याग दिया और अब पाकिस्तानी स्टार कास्ट के साथ फिल्म करने जा रही हैं। हम तो यही कहेंगे इमरान कि दोस्ती अपनी जगह और एक्टिंग अपनी जगह, बाकी बात आप खुद समझ ही गए होंगे। We may remind you, Planet Bollywood पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ रही है एक सेक्सी सैंटा। ये सेक्सी सैंटा बॉलीवुड में अपनी सेक्स अपील के लिए बॉम्बशेल मानी जाती है और प्लैनेट बॉलीवुड पर ये सेक्सी सैंटा 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगी अनोखे अंदाज में क्रिसमस। न्यूज आई है कि कटरीना के बाद अब करीना नजर आएंगी डी ग्लैम लुक में, क्योंकि सुधीर मिश्रा की ध्रुव के लिए वो भी एक पॉलिटिशियन का रोल करने जा रही हैं। कटरीना कैफ के इस लुक ने बॉलीवुड की फिजा ही बदल दी थी,
क्योंकि पहली बार कटरीना अपने डी ग्लैम अवतार में नजर आई थी और अब कुछ ऐसे ही लुक में नजर आएंगी करीना कपूर भी, क्योंकि न्यूज है कि करीना करने वाली है एक पॉलिटिशियन का रोल सुधीर मिश्रा की मूवी ध्रुव के लिए। बट द क्वेश्चन इज, जिस तरह कटरीना ने राजनीति से किया था सबको इम्प्रेस, क्या बेबो इस डी ग्लैम रोल में जीत पाएंगी ऑडियंस का दिल? बेबो की पिछली कुछ फिल्म्स रही है सुपर ग्लैमरस, जिसकी वजह से वो बन गई है स्टाइल आइकॉन। क्या चमेली की तरह ध्रुव का नया अवतार दिला सकता है उनको एक और अवार्ड? ये तो वक्त ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ इतना जरूर कहा जा सकता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अब डी ग्लैम लुक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूम ने आपको सबसे पहले बताया था कि कैसे मलिका शेरावत सलमान को कॉल कर रही हैं और अब जूम की खबर पर लग गई है मोहर, क्योंकि सलमान ने अपने रियलिटी शो में मलिका को डांस करने के लिए इनवाइट किया है। मलिका शेरावत कुछ दिन पहले अपनी फिल्म हिट्स को प्रमोट करने जूम के ऑफिस आई थी और तब हमने मलिका को कैप्चर किया था कई बार सलमान को फोन लगाते हुए। मलिका सलमान को बार बार फोन करके कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी और अब हम आपको बताते हैं कि क्या रिक्वेस्ट कर रही थी। दरअसल मलिका चाहती थी कि वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने सलमान के शो में जाएं। वैसे सलमान ने तब तो नहीं, लेकिन हाँ अब मलिका की मुराद पूरी कर दी है, क्योंकि न्यूज आई है कि सलमान के रियलिटी शो के फिनाले में सलमान मलिका शेरावत के साथ डांस करेंगे। लगता है मलिका शेरावत को पता चल गया है कि बॉलीवुड में रहना है तो किसी न किसी कैंप में शामिल होना ही पड़ेगा और वो अच्छी तरह से जानती है कि जब कैंप में जाना ही है तो भाई के कैंप से बढ़िया किसका कैंप हो सकता है। क्यों, सही कह रहे हैं ना मलिका? खबर गर्म है कि प्रियंका और शाहिद एक बार फिर कर सकते हैं रोमांस, क्योंकि कुणाल कोहली ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए दोनों को अप्रोच किया है। रात के 2:30 बजे प्रियंका और शाहिद ने ऐसी शहनाई बजाई कि बॉलीवुड में इस जोड़ी का डंका ही बज गया और अब ऐसा ही कुछ एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा कुणाल कोहली की फिल्म में एक साथ काम कर सकते हैं। वैसे कुछ दिन पहले दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें आई थी और ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों एक साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन लगता है दोनों के बीच थोड़ी सी मोहब्बत एक बार फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि रिलायबल सोर्सेज की माने तो अब प्रियंका भी फिल्म के लिए तैयार हो गई है। वैसे कुणाल कोहली ने अभी सिर्फ शाहिद को ही कंफर्म करने की बात कही है। I have locked Shahid, but I won't tell you the name of the girl I am in talks with. Well, जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये जोड़ी एक बार फिर एक साथ नजर आ जाती है तो कमाल ही नहीं धमाल हो जाएगा। Now we show you some interesting visuals of models having fun and enjoying XXX energy drink calendar shoot. दबू रत्नानी ने XXX एनर्जी ड्रिंक के लिए किया एक सेक्सी, हॉट एंड ग्लैमरस फोटोशूट, जिसकी थीम थी सनसाइंस। जी हाँ, दबू रत्नानी ने यंग और सेक्सी मॉडल्स को 12 डिफरेंट ड्रेसअप्स में शूट किया एंड वी शो यू अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ दिस फोटोशूट। और अब हम आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे के कुछ विजुअल्स, जिसमें मॉडल्स कर रहे हैं मस्ती। Back up. It's pretty extreme excitement. Actually, I think there will be a nice picture. It's amazing. Best shoot. One of the best shoots I had in India. Well, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, because we are going to show you the full show. Watch the XXX Energy Drink 2011 calendar, The Making, on Friday 24 December at 9 p.m. only on Zoom.